हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के गुट पूरी तरह से आमने सामने हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां जन आक्रोश रैलियां और कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से चुनाव की तैयारी करने में जी जान से जुटे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी की तिकड़ी ने संदेश यात्रा के माध्यम से हुड्डा गुट को चुनौती देते हुए कांग्रेस हाईकमान को भी अपनी अनदेखी नहीं करने का खुला संदेश दे दिया है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस हाईकमान द्वारा रविवार को जिन 4 कमेटियों का गठन किया गया है, उसमें एसआर के गुट के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सका है। राज्य में कांग्रेस इस समय पूरी तरह से चुनावी मूड में है। हालांकि हुड्डा गुट बहुत पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुटा है, लेकिन 17 जनवरी से हिसार से कांग्रेस संदेश यात्रा आरंभ कर एसआर के गुट ने भी अपनी दमदार उपस्थिति नजर करानी चालू कर दी है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की संदेश यात्रा में उनके समर्थक सभी आधा दर्जन विधायकों के साथ ही तीनों कार्यकारी प्रधान रामकिशन गुज्जर, सुरेश गुप्ता, मतलोड़ा व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। हिसार संसदीय क्षेत्र को पार कर एसआर के गुट की यह संदेश यात्रा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। हिसार संसदीय क्षेत्र कुमारी शैलजा का गृह जिला माना जाता है, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र किरण चौधरी का राजनीतिक क्षेत्र है। एसआर के गुट की कांग्रेस संदेश यात्रा 24 व 25 जनवरी को सीएम मनोहर लाल के संसदीय क्षेत्र करनाल में घूमेगी। एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर तक यात्रा का सफर तय हो रहा है। एसआर के गुट की संदेश यात्रा की खास बात यह है कि शैलजा, किरण और रणदीप में से कोई ना कोई इसमें हर हाल में मौजूद रहता ही है। तीनों की रणनीति की खास बात यह है कि वे हुड्डा गुट पर सीधा हमला बोलने की बजाय स्वयं की लाइन लंबी करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा रास्ता तैयार कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की अब तक जितनी भी जन आक्रोश रैलियां और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं, उनमें से अधिकतर की रूपरेखा और भूमिका सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ही तैयार की है। कुरुक्षेत्र में रविवार को बड़ी जन आक्रोश रैली कर दीपेंद्र हुड्डा ने यह साबित भी कर दिया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का युवाओं में जबरदस्त प्रभाव भी है। अपने शालीन व्यवहार की वजह से दीपेंद्र बुजुर्गों की भी पहली पसंद है। अयोध्या में 2 बार यात्रा कर दीपेंद्र ने यह भी इरादे जाहिर किए हैं कि भगवान श्री राम किसी एक वर्ग या पार्टी के न होकर सभी के हैं। दीपेंद्र का अयोध्या में सरयू नदी में स्नान और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के बाद राज्य में जन आक्रोश रैलियों को गति देने की मुहिम उनकी भविष्य की रणनीति की तरफ इशारा कर रही है। सबसे खास बात यह है कि दीपेंद्र को अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह पार्टी के सभी विधायकों की स्वीकार्यता प्राप्त है, जो कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारी खास रिपोर्ट।